क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है अपना। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऑन विच ऑफ द इंटरवल, ये तीन इंटरवल दिए, इनमें से कौन से इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ऐसा अपने को चेक करके देखना। मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट पार्ट अपने चेक करके देख लिए, ए 0,1 इंटरवल के अंदर ये एफ जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया। अब इसका बी वाला जो इंटरवल है π/2 से पाई, इसके अंदर चेक करते हैं कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं है ये फंक्शन। तो बी वाला पार्ट ले रहा हूं मैं। बी इंटरवल है ओपन इंटरवल π/2 पाई। देखो यही है, इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं है, ये अपने को चेक करना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स अपने पास में निकला हुआ है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख लेता हूँ एक बार और, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 एक्स रेज़ टू द पावर 99 प्लस कॉस एक्स। ये निकला हुआ है अपना एफ डैश ऑफ एक्स। ये डेरिवेटिव हो गया। अब इस डेरिवेटिव का साइन देखना है अपने को इस इंटरवल के अंदर कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 आया इस इंटरवल के अंदर तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा जो गिवन फंक्शन था, और ग्रेटर देन 0 आया तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो π/2 और पाई है, ओपन इंटरवल है, इसका मतलब है कि इसमें π/2 भी इंक्लूड नहीं है और पाई भी नहीं है। π/2 से बड़ी वैल्यू और पाई से छोटी वैल्यू, तो इसी को चेक करना अपने को। और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/2 पाई, इसका मतलब है दैट इज x इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई। x की वैल्यू π/2 से बड़ी होना चाहिए और पाई से छोटी होना चाहिए। तो एफ डैश ऑफ x का साइन देखना है अपने को। तो इसमें दो फंक्शन है अलग अलग, एक 100 एक्स रेज़ टू 99 है और एक cos x है। दोनों को अलग अलग देखते हैं कि कौन सी वैल्यू इस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव आती है और कौन सी नेगेटिव आती है। तो सबसे पहले 100 एक्स रेज़ टू द पावर 99 की बात करेंगे। तो अब इसमें तो एंगल है ही नहीं है, जो कोई एंगल को रिप्रेजेंट नहीं करता एक्स। तो ये π/2 से बड़ी और पाई से छोटी वैल्यू आखिर होगी क्या एक्स की, वो वैल्यू अपन यहाँ पे चेक करके देखते हैं और उसको यहाँ रख के देखेंगे, फिर देखेंगे ये पॉजिटिव साइन देता है या नेगेटिव साइन देता है। सेंस π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 को पाई को 3.14 बोल सकते हैं आप, और उसको 2 से अगर आप डिवाइड कर दें तो 2 1 जा 2 डेसिमल, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, 1.57 आएगा। एंड ये पाई की वैल्यू पाई इज इक्वल टू 3.14। अब अपना जो x है वो x जो है वो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, मतलब π/2 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 1.57 और पाई को 3.14 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 1.57 और लेस देन 3.14। देखो x की जो वैल्यू है वो 1.57 से बड़ी होना चाहिए, 1.57 से बड़ी होना चाहिए और 3.14 से छोटी होना चाहिए। इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू ले लो आप। मैं सपोज कर लेता हूँ एक वैल्यू लेट x इज इक्वल टू 2। देखो 1.57 से बड़ा है और 3.14 से छोटा, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आपको इसके बीच की वैल्यू लेना है। ठीक है, तो अब ये x की वैल्यू अगर अपन यहाँ पर 2 रख दे x के प्लेस पे, तो 2 की पावर 99 बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू, और उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो उसके अंदर और लग जाएंगे और ये वैल्यू टोटल जो है ये ग्रेटर देन 0 आएगी। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, देयरफॉर 100 एक्स रेज़ टू द पावर 99 इज ग्रेटर देन 0। ये वाला तो आपका ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू। अब ये cos x की वैल्यू, तो अब cos x के लिए x तो एंगल है, तो देखो π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, ये ओपन इंटरवल है, 90 से बड़ा और 180 छोटा, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है नेगेटिव, तो cos x यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा। एंड cos x इज लेस देन 0 आएगा भी, लेस देन 0 इस इंटरवल में। अब देखो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और ये वाली वैल्यू लेस देन 0। अपने को दोनों को प्लस करना है, प्लस करने के बाद में रिजल्ट क्या मिलेगा, तो ये वाली वैल्यू 100 एक्स रेज़ टू द पावर 99, इसके बीच की अपन कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे अपन ने 2 रखे तो 2 की पावर 99 आपको मालूम है कितनी बड़ी वैल्यू आएगी, और उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी।
और ये cos x है, cos x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो 0 से कितनी छोटी हो सकती, -1 तक हो सकती बस। cos की जो लिमिट है वो -1 तक जाएगी और +1 तक जाएगी, तो 0 से छोटी वैल्यू -0.1 -0.2 -0.3 -0.5 से -0.9 -1 तक के जाएगी। तो अब -1 को आप इस पॉजिटिव वैल्यू में से माइनस करेंगे, यहाँ पे भी क्लियरली आपको ये दो में से कौन सी वैल्यू बड़ी दिख रही है, ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी और ये वाली वैल्यू छोटी आएगी। पहले इसको लिख देता हूँ क्लियरली, 100x raised to the power 99 is greater than cos x। देख लो आप, x raised to 100 x raised to 99 की जो वैल्यू है वो cos x की वैल्यू से बड़ी होगी कि नहीं होगी, बड़ी, जल्दी बताओ। ये cos x की वैल्यू तो -1 आएगी ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 0 से छोटी, और ये तो बहुत बड़ी वैल्यू, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। अब देखो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव में से, और ये बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू के यदि आप माइनस कर रहे हो तो भी आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी, तो एफ डैश ऑफ एक्स का साइन क्या मिलेगा यहाँ पर, ग्रेटर देन 0 मिलेगा भाई, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर 100 x raised to the power 99 plus cos x इज ग्रेटर देन 0 आएगा। देख लो ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं, ये वाली पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें से cos x की वैल्यू इससे छोटी है, कभी इससे बड़ी रहती है और सामने माइनस रहता तो नेगेटिव वैल्यू मिलती है, लेकिन ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, और छोटी वैल्यू नेगेटिव है आपकी, तो इसमें से जब माइनस करेंगे और दोनों को जब आप प्लस कर देंगे तो ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू आएगी, और जब आपका ये ग्रेटर देन 0 आ गया इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। और जैसे ही आपको पता चला कि डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हो गया कि इस इंटरवल के अंदर ये जो गिवन फंक्शन था, अपना जो गिवन फंक्शन एफ था, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। देयरफॉर एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, लिख दो या ऑन लिख दो, कुछ भी लिख दो, ऑन ओपन इंटरवल π/2, देखो इस इंटरवल के अंदर भी जो फंक्शन था वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, क्वेश्चन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला इंटरवल पूछ रहा है, तो ये भी नहीं। अब एक बचा सी वाला आपका, ये वाला सी, इसको भी चेक करना, एक तो नाना आप दीजिए, तो आप सी को ले लेता हूँ मैं और उसको भी ऐसे चेक करते हैं और उसका डेरिवेटिव का साइन क्या है, सी वाला ले लेता हूँ, एक सी ले लो, ये सी क्या है, इंटरवल है 0, π/2, 0, π/2 है ओपन इंटरवल, 0, π/2 का मतलब 0 से बड़ा और 90 छोटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। तो अब अपने पास में जो एफ डैश ऑफ एक्स है उसको लिख लेता हूँ मैं पहले, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स है 100 into x raised to the power 99 plus cos x। इसका साइन देखना है अपने को, तो 100 x raised to the power 99, अभी देखो यहाँ पे x के लिए ये π/2 का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने सॉल्व करके बताया, π/2 का मतलब 1.57 है ना, पाई की वैल्यू 3.14 रखे, 2 से डिवाइड करते 1.57 से बड़ी, 1.57 से छोटी और 0 से बड़ी, 0 से बड़ी और 1.57 से छोटी कोई भी वैल्यू रखे आपने, 1 रखे 1, तो यहाँ पे अगर 1 रखेंगे x के प्लेस पे तो 1 की पावर 99 तो 1 हो जाएगा, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेगा तो ये 100 आ जाएगा, 100 मतलब ये ग्रेटर देन 0 आएगा ग्रेटर देन 0 इस इंटरवल के अंदर, तो डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, फॉर x बिलोंग्स टू 0, π/2, तो इसका मतलब हो गया आपका, दैट इज x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2, x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2 का मतलब लिख देता हूँ यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2 का मतलब 1.57 है ना, तो इसको सपोज कर लेता हूँ मैं, लेट x इज इक्वल टू 1 रखो आप यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 की पावर 99 1 हो जाएगा, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 100 आपका ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर 100 x raised to the power 99 is greater than 0, ये तो आपका ग्रेटर देन 0 आ गया। अब बचा ये cos x, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से बड़ा और 90 छोटा, 0 से बड़ा और 90 छोटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो ये cos x भी पॉजिटिव हो जाएगा, एंड cos x is also greater than 0। देखो ये भी ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, दो ग्रेटर देन 0 मतलब दोनों पॉजिटिव को अगर आप प्लस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। देयरफॉर 100
x रेज टू द पावर 99 प्लस cos x इज ग्रेटर देन 0। और ये दोनों वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 आ गई, दोनों का सम, तो एफ डैश ऑफ x भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दैट इज एफ डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। और जैसे ही अपने को एफ डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 मिला, इसका मतलब यह है कि गिवन फंक्शन f जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। Therefore f is strictly increasing on open interval 0, pi by 0, pi by 2 में भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिला। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहीं पर है ही नहीं, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? क्या पूछा था उसने? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीस। तो आंसर क्या हो गया अपना? आंसर हो गया डी, नन ऑफ दीस। इनमें से कोई नहीं। जो तीनों इंटरवल गिवन थे वो तीनों में फंक्शन की जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रही है। क्वेश्चन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बोल रहा था, तो ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दिस। कौन सा क्वेश्चन था यार ये? 13। ये रहा भाई 13। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है कि खाली इंक्रीजिंग लिखा है? ये वाला क्लोज्ड इंटरवल लिखा है, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है क्या? केवल इंक्रीजिंग लिखा है। वेरी गुड। आपकी किताब एकदम नहीं है? नहीं मतलब अभी लाए पगारिया के यहाँ से, मतलब इसी साल की है। क्या लिखा हुआ है? इंक्रीजिंग लिखा हुआ है या क्लोज्ड इंटरवल लिखा हुआ है? क्लोज्ड इंटरवल, मतलब ये नहीं है और यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल। ये एकदम क्वेश्चन का सही फॉर्मेट है। मैं आपको, अगर अभी आप ऐसा नहीं बताते तो मैं पहले इससे बता देता आपको, और फिर मैं आपको इसको करेक्शन करके बताता। तो इससे क्या है, आंसर एकदम से उतना परफेक्ट नहीं आता, मतलब एकदम से करेक्ट आंसर नहीं आता। लेकिन वो जो आप बता रहे हैं कि आपकी किताब में जो छप गया है, उससे क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। तो अब जब आपकी किताब में आ गया तो फिर मुझे 2 बार बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कई किताबों के अंदर, कई साल से किताबों में ऐसा भी छपा हुआ, कई किताबों में ऐसा भी मिलेगा, कुछ किताबों में वैसा भी मिलेगा, पुरानी किताब में भी वैसा मिलेगा, कुछ किताब में ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली हटा दिया उसने, लेकिन यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल कर दिया, किसी में स्ट्रिक्टली रहने दिया, क्लोज्ड इंटरवल भी रहने दिया, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ है। लेकिन वो करेक्ट क्वेश्चन है जो आप बता रहे कि स्ट्रिक्टली भी कट जाएगा इसमें से और ये क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन को वैसा बना देता हूँ जैसा आपकी बुक में है पहले, फिर इसको करने में भी मजा आएगा। टाइम टाइम पे किताब में करेक्शन होता है, तो ऐसा कर लो भाई इसको, आप मेरी प्रॉब्लम ही दूर हो गई है। वैसे मैं उस तरीके से भी बता देता आपको, ऐसा छपा है अब कोई पहचान नहीं सकता इसमें कि अपन ने करेक्शन करें। अभी नई किताब का क्वेश्चन होगा, हो गया ना? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा भी इंटरवल इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाता है। आपकी किताब में कैसा दिया भाई? पुरानी किताब है थोड़ी सी, ओपन इंटरवल सामने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है, तो मैं उससे भी बता दूंगा, लेकिन उससे आंसर उतना करेक्ट नहीं आता। इससे एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा बुक का। उससे भी बुक का आंसर आ जाता है, मगर वो लिख देते हैं। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की आपको लीस्ट वैल्यू मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है, सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1, 2। ये जो फंक्शन है इस इंटरवल के अंदर, ये क्लोज्ड इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग दिया हुआ है, तो आपको ए की लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो ए दिख रहा है इसकी लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं गिवन फंक्शन को ले लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और इंटरवल लगा देता हूं मैं क्लोज्ड इंटरवल 1, ये अपने को गिवन है ऐसा। अब इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग दिया हुआ है, मतलब इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो उसके लिए आपको ये जो ए दिख रहा है आपको, इसकी सबसे छोटी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम एक्स के रिस्पेक्ट में। करो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और प्लस ए एक्स का ए हो जाएगा 1 का 0 हो गया। यहाँ पर यह इंटरवल दिया है 1, 2 क्लोज्ड इंटरवल, फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1, 2, ये लिया मैंने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट इज x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू 2, ऐसा है।
अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन से इसको 2x प्लस ए बनाएंगे, और 2x प्लस ए किसके इक्वल है, एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल। तो अभी अपने को यहाँ पर 2x चाहिए, तो यहाँ 2x करने के लिए सब में 2 का इंटू कर दो। तो 2 का जब इंटू करेंगे तो 1 में 2 का इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू 2x हो जाएगा, और 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 2 जा 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मैंने 2 का इंटू कर दिया दोनों साइड में। अब 2x के साथ में प्लस ए चाहिए यहाँ पे, और तो सब में प्लस ए कर दो, तो ये a प्लस 2 हो जाएगा, ये लेस देन आर इक्वल टू ये 2x और प्लस ए इज लेस देन आर इक्वल टू a प्लस 4। सब में क्या किया मैंने, दोनों सब में तीनों साइड में तीनों पार्ट में a को प्लस कर दिया। किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को प्लस करने से इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कर सकते हैं ऐसा। अब देखिए अपने पास में वैल्यू क्या आ गई, 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन a प्लस 2, ग्रेटर देन आर इक्वल टू a प्लस 2, और लेस देन आर इक्वल टू a प्लस 4। ऐसी वैल्यू आ गई, आगे भी ऐसी वैल्यू। अब देखना, इस 2x प्लस a को अपन क्या लिख सकते हैं, इस 2x प्लस a को अपन एफ डैश ऑफ x लिख सकते हैं। ये हो जाएगा a प्लस 2, और ये 2x प्लस a के प्लेस पे एफ डैश ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू a प्लस 4। ऐसा यहाँ तक सॉल्व करने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आसानी से समझ में आ रहा। अब देखिए जो एफ है वो कैसा दिया, एफ जो है आपको इंक्रीजिंग दिया हुआ है, सेंस एफ इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1,2 में ये इंक्रीजिंग दिया हुआ। और जब फंक्शन इंक्रीजिंग रहता है तो आपको पता है कि उसका डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए इस इंटरवल के अंदर। तो देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इस इंटरवल के अंदर। अब एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो आ गया अपने पास में, लेकिन अपने पास में क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a प्लस 2 है। दिख रहा है आपको, इधर से पढ़ेंगे आप, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a प्लस 2 और लेस देन आर इक्वल टू a प्लस 4। तो हम ये ग्रेटर देन वाला पार्ट ले लेते हैं, इसका ये वाला, बट एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a प्लस 2 लिख सकते हैं ऐसा। देखो यहां से ले लिया मैंने, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a प्लस 2। अब एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 भी है, और ये अपन ने सॉल्व करके निकाले कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a प्लस 2। तो एफ डैश ऑफ एक्स जब 0 से ग्रेटर है और एफ डैश ऑफ एक्स a प्लस 2 से ग्रेटर और इक्वल है, तो ये जो a प्लस 2 की वैल्यू है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगी, होगी। देखो ये भी एफ डैश ऑफ एक्स है और ये भी एफ डैश ऑफ एक्स है। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू a प्लस 2 है, तो ये a प्लस 2 आपका एफ डैश ऑफ एक्स ही तो है। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपका 0 से ग्रेटर हो जाएगा, तो इन दोनों को मिला के अपन क्या लिख सकते हैं कि a प्लस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देयरफॉर a प्लस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। किसी को कोई दिक्कत है ऐसा लिखने में? कोई दिक्कत नहीं। देखो एफ डैश ऑफ एक्स 0 से बड़ा था और एफ डैश ऑफ एक्स a प्लस 2 से बड़ा था या 0 के इक्वल था, तो ये a प्लस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से 2 को इधर शिफ्ट कर लो, which implies a is greater than or equal to -2। देखो a की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 आ रही है, मतलब -2 भी है a की वैल्यू और -2 से बड़ी। तो क्या क्या वैल्यू होगी a की, देखो नंबर लाइन से छोटा सा, ये 0 1 -1, ये -2, ये -3, और इधर 1 2 3 ऐसा जाते जाएगा। अब देखना क्या बोल रहा हूं, x की वैल्यू -2 के इक्वल, तो -2 ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा -2 इसके इक्वल है, और इससे ग्रेटर वैल्यू किधर होगी, -2 से बड़ी वैल्यू किधर होगी, इस साइड में होगी, लेफ्ट साइड में होगी। तो -2 से बड़ा -1 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हुई, -2 हुई क्या नहीं, बाकी की वैल्यू तो -2 से बड़ी हो जाएगी। ये -2 है और उससे ग्रेटर है,
ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, तो -2 भी और -2 से बड़ी वैल्यू -1 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक ढेर सारी वैल्यू आई। तो इन सारी वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आई? -2 आई, तो ये -2 ही आपकी ए की लीस्ट वैल्यू हो जाएगी। देयरफॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -2। बस यही आपका आंसर हो गया। ए की जो लीस्ट वैल्यू थी वो -2 थी। है -2? समझ में आ रहा? बिल्कुल आसानी से कर दिया मैंने इसको, थोड़ा समझा के बताया आपको हर चीज को। यहाँ पे नंबर लाइन भी बना के बताया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। -2 भी है और -2 से बड़ी वैल्यू भी है, चाहे तो आप इस सर्कल को डार्क कर सकते हो। -2 इंक्लूडेड है, -2 है और -2 से बड़ी वैल्यू इस साइड में आएगी। इधर इधर सारी वैल्यू -2 से बड़ी है, तो उसमें सबसे छोटी वैल्यू एक ही हो गई -2। ऐसा कर लेंगे आप। आंसर देख लो, ये रहा -2। तो किताब में करेक्शन ध्यान से कर लेंगे, एकदम ये करेक्ट आ गया, करेक्शन हो गया। मैं कराता ही था आपको, अगर नहीं भी आता तो मैं ऐसा कराता था। अब अगर आप बोलते होंगे तो मैं इसको भी करा देता, लेकिन इससे आंसर उतना करेक्ट नहीं आएगा। मगर वो ए इज इक्वल टू -2 उससे भी ला दूंगा मैं, लेकिन उतना करेक्ट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मालूम है? इसको सॉल्व करने से क्या आएगा? ए इज ग्रेटर देन -2 आएगा। ए की वैल्यू -2 से बड़ी आएगी, तो -2 से बड़ी में -2 तो ले ही नहीं सकते अपन, -2 से बड़ी वैल्यू लेना है आपको। -1.9 -1.8 -1.7 -1 0 1 2 3 ऐसी वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी लेंगे? तो उसने क्या करा, ऐसा रहने के बाद में भी -2 को ही छोटी वैल्यू ले ली, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू -2 छोड़ी, आंसर उससे भी -2 आ गया। लेकिन वो गलत, थोड़ा सा गलत है हल्का सा, क्योंकि आप क्वेश्चन ही जब ऐसा दिया हुआ है तो -2 लाना है लीस्ट वैल्यू, तो वो -2 ले लीजिए। लेकिन उसके अंदर -2 आएगा ही नहीं, ए इज ग्रेटर देन -2 आएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली की बात हो रही तो डेरिवेटिव केवल ग्रेटर देन 0 लेते हैं अपन, तो उसमें ए इज ग्रेटर देन -2 आएगा। ग्रेटर देन -2 का मतलब -2 से बड़ी वैल्यू, तो अब -2 से बड़ी ढेर सारी वैल्यू होती है, उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी लेंगे? लेकिन फिर भी एक्स ए इज इक्वल टू -2 लेके आंसर को ला देते हैं -2, लेकिन वो उतना ज्यादा करेक्ट नहीं है। तो जान दो अपना, जब इसी से करेक्ट आ गया तो फिर फालतू उसमें उलझने की जरूरत नहीं। नहीं तो आप बोलते हो मैं तुम्हें बता देता हूँ, कोई मतलब नहीं वैसे उसका। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी आ गया और ऐसा भी आ गया, तो फिर आप थोड़ी अपने हाथ से करेक्शन कर सकते हो। हाँ, नहीं कर सकते ना वहाँ पे। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बता देता हूँ, इससे बता दूँ, कोई नुकसान नहीं हो जाएगा आपका, आपको दोनों में डिफरेंस भी पता चल जाएगा। वैसे करेक्ट वही वाला है, लेकिन उससे थोड़ा सा करेक्ट के आसपास वो रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वैसा सॉल्व कर देते हैं, और जब क्वेश्चन ऐसा रहता है तो मान लेते हैं कि -2 उसकी लिस्ट पर। मैं बता देता हूँ उसका रीजन भी बता देता हूँ। तो बता दूँ कि एक बार, चलो बता दो और करके बता देता हूँ मैं, अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो। मेरे को क्वेश्चन बताने में तो बहुत बड़ा मजा आता है, और बताऊंगा ऐसे ही मैं उसको, जैसा इसको बताया, अलग से नहीं बताऊंगा, बताऊंगा ऐसे। और करके लिख देता हूँ मैं, और करना जरूरी नहीं है आपको, करना तो करो। कभी एग्जामिनेशन में ऐसा का ऐसा प्रिंट होके आ गया तो आप कैसा करोगे? आंसर वही लाऊंगा मे बी -2। देख, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 14, और करके बता रहा हूं मैं। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that the function f given by f of x is equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on ओपन इंटरवल 1,2। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है 1,2 में। आपको पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जो डेरिवेटिव होता है वो केवल ग्रेटर देन 0 होता है, और इस इंटरवल में 1 भी इंक्लूड नहीं है और 2 भी इंक्लूड नहीं, 1 से बड़ी और 2 से छोटी वैल्यू। तो सबसे पहले हम फंक्शन को ले लेते हैं, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस 1, और इंटरवल दिया हुआ है 1,2। इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x, ए एक्स का ए हो जाएगा 1 का 0। अब ये एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 2x प्लस ए। अब ये जो इंटरवल दिया हुआ है अपने को, जिसके अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है, मैं इसी इंटरवल को ले लेता हूँ। फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,2, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2। x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी है, ठीक है। अब इसको भी अपन क्या करेंगे, ये जो x दिख रहा है इसको ये 2x प्लस ए बनाते हैं, फिर उसको एफ डैश ऑफ x लिखेंगे। तो यहाँ 2x दिख रहा है आपको, तो इसमें 2 का इंटू कर लो, सब में 1 में 2 का इंटू करेंगे तो 2 इज लेस देन, x में 2 का इंटू करेंगे तो 2x इज लेस देन 2 2 4। अब 2x के साथ में प्लस ए है, तो सब में a को प्लस कर दो, विच एम्प्लाइज a को प्लस करेंगे तो a प्लस 2, या 2 प्लस ए भी लिख सकते हैं, इज लेस देन 2x प्लस ए
इज लेस देन ए प्लस 4। हमने ए को प्लस कर लिए सब तरफ, ए प्लस 4 लिखो या 4 प्लस ए लिखो, बात एक ही। अब इसको देखो आप, ये 2x प्लस ए जो है ये एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल आ गया है, एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल, तो मैं इसके प्लेस पे एफ डैश ऑफ एक्स रख देता हूँ, तो विच एम्प्लाइज ए प्लस 2 इज लेस देन 2x प्लस ए के प्लेस पे एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन ए प्लस 4। ये आ गई अपने एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन ए प्लस 2 और लेस देन ए प्लस 4। अब अपने को गिवन क्या है कि ये जो एफ है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के अंदर, देन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओपन इंटरवल 1, ओपन इंटरवल 1, 2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा इंटरवल के अंदर एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। आपको पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, बट एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ देखना ये एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए प्लस 2 और लेस देन ए प्लस 4, तो ग्रेटर देन वाली वैल्यू ले लो यहाँ से, ए प्लस 2 इज ग्रेटर देन ए प्लस 2। अब देखो एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 था और एफ डैश ऑफ एक्स ए प्लस ग्रेटर देन ए प्लस 2 है, तो ये ए प्लस 2 जो है वो 0 से ग्रेटर हो जाएगा, तो देयरफॉर ए प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। यहां से 2 को इधर शिफ्ट कर दो, ये क्या आ जाएगा, विच एम्प्लाइज ए इज ग्रेटर देन -2। ए की जो वैल्यू है वो -2 से ग्रेटर है, अब -2 से बड़ी वैल्यू लेना। देखो अब देखिए, अभी इसके पहले जो अपन कर रहे थे तो उसमें a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 आया था, तो सबसे छोटी वैल्यू -2 ले लिए थे अपन लीस्ट वैल्यू, लेकिन अब इसमें -2 तो अपन ले नहीं सकते, -2 से बड़ा लेना है, तो देखना नंबर लाइन के थ्रू, ये 0, ये -1, ये -2, इधर -3, इधर 1, 2 और ये बहुत आगे तक जाए। तो अब ये देखो -2 से बड़ी वैल्यू, -2 को नहीं लेना है, -2 से बड़ी, तो -2 से बड़ी वैल्यू किधर होगी, इस साइड में होगी भाई, -2 से बड़ी वैल्यू होगी। अरे -2 से इधर तो छोटी वैल्यू हो जाएगी, -3, -4, -5, -2 से बड़ी इधर होगी, तो -2 से बड़ी क्या क्या वैल्यू आएगी, देखो -2 नहीं आ रहा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 2 इन्फिनिटी तक। तो अब ये -2 से बड़ी एक वैल्यू, -2 से बड़ी, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, -2 से बड़ी वैल्यू -1.9 होगी, -1.9 -2 से बड़ा होगा। अब इसमें अगर मैं -1.99 कर दूं तो ये वैल्यू भी -2 से बड़ी है और इससे बड़ी है कि इससे छोटी है, दोनों में छोटी कौन सी है, ये नीचे वाली छोटी है, क्योंकि इसके सामने माइनस का साइन लगा है, माइनस का साइन जिसके सामने, तो वो वैल्यू जितनी बड़ी रहती है उतनी छोटी रहती है। ये 90 है, 0.90 और ये 0.99 है, ये वाली वैल्यू भी आपकी -2 से छोटी है और ये -1.9 से भी छोटी है, और -1.99 एक 9 और बढ़ा दूं मैं इसके अंदर, मैं जितने 9 बढ़ाते जाऊंगा तो वैल्यू तो -2 से छोटी रहेगी, लेकिन ये वाली वैल्यू से भी छोटी होती जाएगी, वो किससे, -1.9 से भी छोटी होती जाएगी वैल्यू। तो अब बताओ आप ए की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी लेंगे, आपने 3 9 लगाया, फिर मैं एक 9 और लगा दूंगा, तो वो वैल्यू भी आपकी -2 से छोटी होगी और ये ऊपर वाली दोनों वैल्यू से छोटी होगी, फिर मैं एक 9 और लगा दूं, और 999 में तो कितने भी 9 लगा सकता हूँ, तो जितने 9 में लगाऊंगा तो वैल्यू -2 से छोटी रहेगी, और ये जो ऊपर से जो वैल्यू आ रही है अपनी, इन सबसे भी छोटी वैल्यू आती जा रही, तो अपन सबसे छोटी वैल्यू तक तो पहुंच ही नहीं सकते, मतलब यहाँ पे लिस्ट वैल्यू निकलेगी ही नहीं, निकल रही है लिस्ट वैल्यू, देखो आप ध्यान से समझ, आंसर आ जाएगा अपना -2। ये -2 से बड़ी वैल्यू बोल रहा है, तो -2 से बड़ी इधर सारी वैल्यू, तो मैंने -2 से बड़ी एक वैल्यू लिया है -1.9, मानते हैं आप -1.9 -2 से बड़ा है, फिर मैंने -1.99 ले लिया, एक 9 को मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, तो ये जो वैल्यू है ये भी आपकी -2 से बड़ी है -2 से बड़ी, लेकिन इससे छोटी है, क्योंकि ये 0.9 है और ये 0.99 है, ये वाली वैल्यू के सामने माइनस साइन लगा, तो ये वैल्यू इससे भी छोटी होगी, कौन सी, ये वाली। अब इसमें अगर एक 9 और बढ़ा दें तो ये भी -2 से बड़ी वैल्यू है, लेकिन ये वाली वैल्यू से भी छोटी है, तो लिस्ट वैल्यू इससे छोटी ये हो गई, इससे छोटी ये हो गई, फिर अपन एक 9 और लगा दें
फिर एक जितने 9 अपन लगाते जाएंगे तो वो वैल्यू सब आपकी -2 से छोटी होती जाएगी और वो वैल्यू आपकी लीस्ट वैल्यू होती चली जाएगी। तो लिस्ट किसको लेंगे आप? 3 9 वाली को लेंगे क्या? और एक 9 लगा दूंगा तो 4 9 5 9 6 9, तो ऐसे तो अपन करोड़ों 9 लगा सकते कि नहीं लगा सकते? तो यहाँ से अपने को लिस्ट वैल्यू मिली मिलेगी। लेकिन अगर अपन सबसे छोटी वैल्यू ये 1 पॉइंट -1.9 19 29 39 49 ऐसा जितनी वैल्यू, और इन सारी वैल्यूज को की यदि अगर अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले तो वो सब -2 के इक्वल होगी। तो लीस्ट वैल्यू को -2 ले लेते हैं यहाँ से। देयरफॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -2। ये आपका आंसर है। आई के बाद समझ में कुछ? ये सारी वैल्यू -2 से बड़ी है, तो अब इन सबके यदि अपन राउंड अप करें तो अपने को अप्रोक्सीमेट -2 मिलेगा। मतलब देखने से ये समझ लो आपकी -2 यहाँ पे -2 मिलेगा ही नहीं आपको, -2 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। लेकिन -2 से बड़ी तो करोड़ों वैल्यू होती है। दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिट रैशनल नंबर लिख सकते हैं आप, लिख सकते कि नहीं भाई? आपने -2 और -1 के बीच में -1.9 आएगा, एक 9 लगाया आपने, -1.99 2 9 -1.99 3 9 4, ऐसे आप कितने भी 9 लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे लिस्ट वैल्यू मिलेगी ही नहीं आपको। लेकिन अगर अपन इन सारी वैल्यूज को राउंड अप करें और बुक का आंसर अपने को लाना है, क्वेश्चन ऐसा छपा हुआ है, तो a इज इक्वल टू -2 ले लो। लेकिन ये करेक्ट नहीं, करेक्ट वो था जो इसके पहले था, जिसमें यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन आ रहा था, a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 आ रहा था, तो वहां से लिस्ट वैल्यू अपन ने -2 ले ली। लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको एग्जामिनेशन में तो आप उसको ऐसा करके आंसर -2 ला दो, लेकिन ये उतना करेक्ट नहीं है, इसलिए नई किताब के अंदर अब करेक्शन करके आ रहा है। आई बात समझ में? तो अब मैंने अपने तरीके से इसको आपको बेस्ट तरीके से बता दिया है, अब इससे ज़्यादा और एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इसको। ठीक है भाई आर्यन? तो आपको दोनों में से अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन कौन सा सही लग रहा है आपको? अभी जो अपन इसके पहले वाला किए इसमें सीधा आंसर आ रहा है, इसमें सारे लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं, सारे लोग इससे सेटिस्फाई है कि a की वैल्यू -2 से बड़ी और उसके इक्वल है, तो -2 इसकी लिस्ट वैल्यू है। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत सोचने में ही आ रही कि a इज ग्रेटर देन -2 है, फिर भी उसकी लिस्ट वैल्यू को -2 ले। मैंने कुछ एग्जांपल देके आपको बताने की कोशिश करा, यहाँ से लिस्ट वैल्यू मिलेगी ही नहीं अपने को, लेकिन इन सारी वैल्यूज को अगर अपन राउंड अप कर ले तो वो -2 आ जाए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ऐसा कभी एग्जाम में आ गया तो, और नहीं तो फिर आप ऐसा करें। हाँ बोल।